हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नेशंस एकेडमी। ये आपका हिस्ट्री का 3rd नंबर का लेक्चर है और हिस्ट्री आपको मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं रहेगी कि हम क्लास 11th का हिस्ट्री यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 11th का हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और चैप्टर आपका क्या था, बताइए। अर्ली सोसाइटीज। ओके, अर्ली सोसाइटीज था। अर्ली सोसाइटीज में मैं आपको कहाँ कहाँ बता चुकी थी, एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। अर्ली सोसाइटीज फर्स्ट ह्यूमन कम्युनिटीज के बारे में बता चुकी थी। ह्यूमन सबसे पहले अफ्रीका में अपीयर्ड हुए थे, वो बता चुकी थी। आर्कोलॉजिस्ट स्टडी बता चुकी थी। ह्यूमन अर्ली लिव्ड हंटर एज अ हंटर एंड गैदरर्स, ये बता चुकी थी। फायर एंड लैंग्वेज कैसे फर्दर वो हुई, इवॉल्व हुई, ये बता चुकी थी। ठीक है, कैसे इन्होंने फायर को वो किया, जाना, ये सब बता चुकी थी। एग्रीकल्चर कैसे शुरुआत हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल और फार्मिंग, ट्रांसपोर्टेशन ये कैसे स्टार्ट हुआ। उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हुए, जैसे विलेज बने, टाउन्स बने। ठीक है, ट्रेड कैसे एनकरेज हुआ और सिटीज कैसे इवेंचुअली इवॉल्व हुई, सिटीज कैसे डेवलप्ड हुई, ये सभी मैं आपको बता चुकी थी। अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो सेकेंड पार्ट है और वो है टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या होती है, सबसे पहले तो जान लो। टाइमलाइन एक्चुअली एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होता है जिसमें इवेंट्स को हम क्रोनोलॉजिकली अरेंज करते हैं। कि जैसे समझ लीजिए कि 2008 में आपका बर्थ हुआ, फिर 2010 में आप कितने 2 साल के हुए, ये जो है आपका कह दो 2009 में आपका फर्स्ट बर्थडे मनाया गया। तो ये क्रोनोलॉजिकल, फिर आप कितने साल बाद क्लास फर्स्ट में आए, एडमिशन लिया, 10th में आए, 12th में आए, फिर कितने बड़े हुए, ये सब जो है ये सीक्वेंस है, ये क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस होता है जिसको हम टाइमलाइन कहते हैं। ये चीज का ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी ने आपको क्रोनोलॉजी इसमें कैसे समझाई है तो ध्यान से सुनिएगा। ये कहता है अ टाइमलाइन ऑफ अ टाइमलाइन इज अ क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स फ्रॉम द अर्लीस्ट इवेंट टू द लेटेस्ट इवेंट। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, टाइमलाइन की डेफिनेशन वो देती है कि क्रोनोलॉजिकली मतलब सीक्वेंस में एक के बाद एक जमाने को, और क्या जमाते हैं हम, इंपॉर्टेंट इवेंट्स को जमाते हैं। इसको जो पहले हो चुका है और जो अभी लेटेस्ट में हो रहा है, इसको जमाना, इसको अरेंज करना, इसको हम कहते हैं टाइमलाइन। ठीक है, अब ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एग्जाम्पल दे चुकी हूँ आपका बर्थ डेट वाला, कि आपका बर्थ हुआ, फिर आप फर्स्ट आपका बर्थडे मना, फिर सेकंड मना, ऐसे इसको क्रोनोलॉजिकली हम अरेंज करते हैं। ये आपके टाइमलाइन हो गई। अब हिस्टोरियंस के लिए टाइमलाइन जो है वो कैसे उपयोग में आती है तो सुनिएगा। पहली बात तो बिना टाइमलाइन के हिस्टोरियंस कुछ भी वो नहीं कर सकते, वो कुछ भी जान नहीं सकते। ठीक है, सब कुछ वो कंफ्यूज हो जाएगा, सब अगर कुछ भी जानेंगे भी तो भी वो कंफ्यूज रहेंगे। क्यों? क्योंकि टाइमलाइन नहीं है। अब टाइमलाइन कैसे जो हमारे हिस्टोरियंस है वो कैसे टाइमलाइन को समझते हैं, सुनिएगा। द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, इसको वो अरेंज करते हैं। उसके बाद वन डेवलपमेंट लेड टू अनदर डेवलपमेंट, वो देखते हैं कि अगर यहाँ एक डेवलपमेंट हुआ है तो सेकेंड डेवलपमेंट अगर इस तरह से हुआ है तो ये किस तरह, कितने समय बाद हुआ होगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, कार्बन डेटिंग वगैरह चीजें होती हैं, कार्बन डेटिंग टेस्ट होते हैं, उससे ये पता करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये फिर और क्या जानते हैं कि व्हाट हैपेंड एट द सेम टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि ये भी जानते हैं कि जैसे अगर इंडिया में इस टाइम पर, कोई भी टाइम पर अगर कुछ हो रहा है तो अदर वर्ल्ड में भी उस टाइम पर क्या हो रहा होगा, ये टाइमलाइन ये भी हमें बताती है। टाइमलाइन हमको ये भी समझाती है। ठीक है, कि करस्पॉन्डिंग उसके उस टाइम पर भी क्या हो रहा होगा। जैसे इंडस वैली के टाइम पर क्या था, मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन था। तो ये जो चीज है कि साथ साथ में देश में क्या हो रहा है और विदेश में क्या हो रहा है, ये भी जो बताता है वो हमें टाइमलाइन बताता है। अब इंपॉर्टेंट टाइम टर्म्स, अब इंपॉर्टेंट टाइम ये टर्म्स हैं, ये आपको पता होना जरूरी है क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है। सबसे पहला टर्म है आपका MYA, इसको कहते हैं मिलियन ईयर अगो, मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, उसके बाद होता है BP, ठीक है, बिफोर प्रेजेंट, BP बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद होता है BCE बिफोर कॉमन
और आपको बता दूं कि जीसस क्राइस्ट से हम कॉमन एरा, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से हम कॉमन एरा लेते हैं, उसके बाद में जितनी भी टाइमलाइन चलती है सब उल्टी चलती है, ठीक है। तो वो मैं आपको उसमें टाइमलाइन में प्रॉपर अच्छे से बताऊंगी जब हम सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकली जब हम इवेंट्स को पढ़ेंगे तब, ठीक है। उसके बाद सी होता है कॉमन एरा, कॉमन एरा, ठीक है। आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हाउ टू रीड आपकी हाउ टू रीड अ टाइमलाइन। एनसीईआरटी बताती है कि टाइमलाइन को कैसे रीड करते हैं। सबसे पहले वो कुछ रूल्स बताती है एनसीईआरटी कि टाइमलाइन को कैसे रीड करते हैं। इसके रूल्स आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। सबसे पहला रूल है प्रोसेसेस टेक अ लॉन्ग टाइम, कि जो भी प्रोसेस हो रही है वो एक लंबा समय लेती है तभी होती है। जैसे हंटर गैदरर से फिर वो कैसे आपका एग्रीकल्चर कैसे स्टार्ट हुआ, डोमेस्टिकेशन इससे कैसे स्टार्ट हुआ, सेटलमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, ये जो क्रोनोलॉजी है। तो हम पहले सबसे पहला रूल कैसे है कि हम प्रोसेसेस कैसे समझेंगे टाइमलाइन को, कि प्रोसेसेस जो है कोई भी चीज है वो समय लेती है। पहला रूल ये है। दूसरा रूल कहता है डेट्स आर नॉट ऑलवेज एग्जैक्ट, कि जो भी डेट दी हुई होती है, जो भी डेट दी हुई होती है वो एग्जैक्ट नहीं होती है, क्योंकि कोई भी इवोल्यूशन, कोई भी चीज रातों रात नहीं बदलती है, ठीक है। समय लगता है चीजों को बदलने में। अब हंटर गैदरर से दूसरे दिन तो एग्रीकल्चर करना नहीं सीख सकते, राइट। धीरे 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 इवॉल्व होता है। तो एग्जैक्ट टाइम हम नहीं बता सकते कि एग्रीकल्चर किस दिन स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि मान लीजिए इंडिया में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, उस टाइम पर किसी और देश में, किस वर्ल्ड में कहीं और एग्रीकल्चर स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो हम एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते ना कि एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ होगा। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ। थर्ड रूल आपका एनसीईआरटी आपको बताती, हिस्ट्री चेंजेस विद न्यू डिस्कवरी। हमेशा इतिहास जो है वो नए जो आपका डिस्कवरीज होती हैं, नया जो खोज होती है, उसकी वजह से आपका इतिहास हमेशा बदल जाता है। जैसे मान लो कोई नया फॉसिल मिला, कार्बन डेटिंग हुई, पता चला, अब पता चला कि ये तो इतने साल पुराना था। तो अब क्या पहले माना जाता था कि वो जो जानवर है वो नहीं एग्जिस्ट करता था, वो बाद में एग्जिस्ट करता था, ये हमें पता चला था, कहीं और देखा था तब। अब मान लीजिए इंडिया में उसकी खोज हुई और वो फॉसिल मिला, और वो फॉसिल जहां पहली खोज थी उससे भी पहले का पाया गया, तो यहाँ पर इतिहास बदल गया। तब क्या बोलेंगे कि ये जो फॉसिल है, मतलब ये जो जानवर है, इसका फॉसिल इतने समय पहले का है, तो मतलब ये जानवर उस टाइम पर भी रहा होगा। तो वहां से लेकर वहां कितने लंबे समय तक वो जानवर जो है वो धरती पर रहा, ठीक है। ये जो है तो इतिहास, जो आपका इतिहास, जो आपकी डेट्स हैं वो चेंज कर देता है, हिस्ट्री चेंज कर देती है। नई डिस्कवरी अगर होती है तो हिस्ट्री चेंज हो जाती है, ठीक है। ये रूल नंबर आपका थर्ड है। रूल नंबर फोर्थ क्या कहता है, मेनी इवेंट्स हैपन साइमल्टेनियसली। मतलब जरूरी नहीं है कि देश में किसी भी प्रॉपर एक लोकेशन पे अगर वो इवेंट हुआ है तो वैसा का वैसी इवेंट कहीं और नहीं हुआ होगा। जो आज घटना हुई है जरूरी नहीं कि वो घटना और कहीं नहीं हुई हो, तो हुई होगी। तो क्या होता है कि जो आपकी टाइमलाइन है वो क्या चेंज कर देती है। टाइमलाइन पढ़ने के फोर्थ रूल क्या है समझने का, कि बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जो साथ में हो रहे होते हैं, ठीक है। अब पार्ट 4 पे आते हैं हम, ह्यूमन जर्नी। क्रोनोलॉजिकली स्टोरी है ह्यूमन जर्नी की। सबसे पहली स्टेज में 6 मिलियन ईयर अगो, मतलब 60,000 साल पहले की बात कर रहे हैं, 60 लाख साल पहले की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्लीस्ट ह्यूमन एंसेस्टर यहाँ पर आया था, ठीक है। सबसे पहले अफ्रीका में आया था। मैं इसके पहले वाले लेक्चर में भी आपको बता चुकी हूँ, अफ्रीका में आया था। और वन फेमस एंसेस्टर जिसको हम कहते हैं ऑस्ट्रोलोपिथेकस कहते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके, ये 2 पैरों पे चलते थे, छोटा इनका दिमाग होता था, दिमाग इनका छोटा होता था आपकी साइज में। लीव्ड कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में और ग्रासलैंड में, ठीक है, जंगल में और मैदानी इलाकों में रहते थे, ठीक है, ग्रासलैंड्स में। हाँ, यूज्ड नेचर फॉर सर्वाइवल मतलब जीने के लिए किसका उपयोग करते थे, नेचर का, प्रकृति का उपयोग करते थे। सेकेंड स्टेज पर क्या करा इन्होंने, डिस्कवरी करी, फायर की खोज करी। फायर को इन्होंने जाना, समझा कि फायर होती क्या है, आग का क्या इस्तेमाल किया जाता है। आग तो देखो पहले से एग्जिस्ट करती थी, उसका उपयोग कैसे करते हैं इसकी खोज इन्होंने करी। जैसे खाना पकाना, फिर जानवरों से बचाना, गर्म रखना, ये जानवरों से अपने आप को बचाना, अपने कबीले को बचाना, फिर गर्म रखना, ये सब इन्होंने सेकेंड स्टेज में करा। थर्ड स्टेज में फिर आते हैं होमोसेपियंस मतलब वाइज ह्यूमन, ठीक है। वाइज ह्यूमन, अब ये
आज का मॉडर्न इंसान भी है, ठीक है, इसी मॉडर्न इंसान को भी जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इनके क्या है, इनका दिमाग जो होता है वो बड़ा होता है, बेटर थिंकिंग एबिलिटी होती है, अच्छी थिंकिंग एबिलिटी होती है, सोचने समझने की क्षमता इनकी अच्छी होती है, डेवलप कर चुके हैं ये लैंग्वेज को, मेड एडवांस टूल बनाते हैं, और क्रिएटेड आर्ट को इन्होंने क्रिएट किया है, आर्ट को इन्होंने बनाया है। स्टेज 4 में केव पेंटिंग आती है, ठीक है, जिसमें ह्यूमन ने क्या करना शुरू करा है, ड्राइंग करनी शुरू करी है, किसकी, एनिमल्स की, हंटिंग सीन्स की, शिकार पे जाते हैं तो उस सीन्स की, जानवरों की, डांस करते हैं उसकी, और सिंबल्स कुछ इन्होंने पेंटिंग्स में अपने बता रखे हैं। अब ये क्यों करे हैं, किस लिए करे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए इन्होंने इसकी खोज करी थी ड्राइंग की, ठीक है, स्टोरी टेलिंग के लिए, छोटे छोटे बच्चों को समझाने के लिए, रिचुअल्स के लिए भी करी है, और टीचिंग यंगर जनरेशन। सी मैंने अभी बताया कि छोटे छोटे बच्चों को बताने के लिए, तो या तो उनको स्टोरी की तरह से बता दो या उनको सिखाओ, तो सिखाओगे कैसे, ऐसे ही सिखाओगे, ठीक है। स्टेज 5 में इनका क्या इन्होंने क्या फर्दर इवॉल्व हुआ, ह्यूमन ह्यूमन की जो डिस्कवरी हमने करी है, ह्यूमन पहले के ह्यूमन में क्या इवोल्यूशन हुआ, तो हुआ था डोमेस्टिकेशन। अब डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है कि प्लांट्स, जो वाइल्ड प्लांट्स है और वाइल्ड एनिमल्स है, उनको ह्यूमन कैसे यूजफुल तरीके से इस्तेमाल कर सके, कैसे उनका इस्तेमाल कर सके, ठीक है। अब जैसे एनिमल डोमेस्टिकेशन में पीपल ने सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया था डॉग, फिर डॉग को किया, फिर शिप को किया, गोट को किया, पिग, काउ, हॉर्स, डोंकी, कैमल एंड वाटर बफेलो, इनको सबको एनिमल जो ह्यूमन है उसने डोमेस्टिकेट किया है। एंड यहाँ पर इनको ये जानवरों से क्या क्या मिलता था, तो फूड मिलता था, मिल्क मिलता था, वुल मिलता था, और ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प मिलती थी, और फार्मिंग पावर भी इनको मिलता था। प्लांट कौन कौन से डोमेस्टिकेट किए हैं इन्होंने, ह्यूमन ने सबसे पहले कल्टीवेट किया वीट, बार्ले, राइस, मिलेट, कॉटन, बीन्स, पोटैटो, मेज और स्क्वैश। ये जो है ये इन्होंने सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया था, मतलब सबसे पहले उगाना, कल्टीवेट करना शुरू किया था, ठीक है। स्टेज 6 में आता है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर जैसे आया तो सब कुछ बदल गया, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर आप तभी करोगे ना जब एक जगह पर आप रुकोगे। तो इंसान ने एक जगह पर रुकना शुरू करा, हमारे एंसेस्टर्स ने एक जगह पर ठहरना शुरू करा और एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। अब एग्रीकल्चर इन्होंने स्टार्ट किया तो वहां पर धीरे धीरे गांव बनने लग गए, फिर गांव से टाउन बनने लग गए, तो ये एग्रीकल्चर परमानेंट सेटलमेंट्स होने लग गए ना, वहीं रहने लग गए। जब तक खेती आएगी, बीज बोया है उसकी पूरी देख रेख करेंगे, फसल निकलेगी नहीं, तब तक वहां से मूव ऑन नहीं करेंगे। उसके बाद स्टोर करेंगे उसको, तो स्टोर करेंगे तो वहीं रहेंगे ना, तो परमानेंट सेटलमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ। खाना ज्यादा आने लगा, मोर फूड आने लगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी, और बेटर लिविंग कंडीशंस आ गई। अब क्योंकि एग्रीकल्चर का क्रिएट कर लिया था, एग्रीकल्चर को करना शुरू कर दिया था, तो स्टेज 5 में क्या, स्टेज 7 में क्या, पॉटरी बनानी शुरू करी। अब जो सरप्लस निकलेगा, जो एक्स्ट्रा खाना निकलेगा, एक्स्ट्रा अनाज निकलेगा, उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा। तो स्टोर के लिए किसकी खोज हुई, पॉटरी की खोज इन्होंने करी। पॉटरी मतलब बर्तन की, किसके लिए, ग्रेन को स्टोर करने के लिए, अनाज को इकट्ठा करने के रखने के लिए, सुरक्षित इकट्ठा करके रखने के लिए, पानी स्टोर करने के लिए, खाना पकाने के लिए, और फूड को कैरी करने के लिए, मतलब कहीं अगर जा रहे हैं तो साथ में, अगर जैसे शिकार पर जा रहे हैं तो खाने को कैरी करके लेके जा सके। फिर स्टेज 8 पे क्या हुआ, इन्होंने व्हील की खोज करी, चक्की की खोज करी। अब व्हील की खोज करी तो इनका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया, पहले ये जानवरों पे जाते थे, अब इन्होंने व्हील की खोज कर ली तो इनका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया। तो इन्होंने सबसे पहले जो जिसका इस्तेमाल किया था वो था बुलक कार्ट, पॉटरी व्हील भी थे ट्रेड के लिए और ट्रेवल के लिए, इनके लिए इन्होंने जो आपके व्हील था उसको इस्तेमाल किया था। स्टेज 9 में अब इन्होंने, क्योंकि अब देखिए कार्ड बनाना है तो उसमें मेटल भी लगेगा, कहीं ना कहीं तो मेटल लगेगा, कब तक पूरा लकड़ी से बनाओगे आप, तो इन्होंने मेटल की खोज भी करी। सबसे पहला मेटल जो फाइंड हुआ था वो था कॉपर, ये वाइडली यूज किया जाता था, ये बहुत जगह पर कॉपर का इस्तेमाल होता था। लोग इसको ऑर्नामेंट्स की तरह यूज करते थे, मतलब जो पहनते हैं आपके ज्वेलरी वगैरह, इसको ऑर्नामेंट्स कहते हैं। सारे इकट्ठे कर लो तो ऑर्नामेंट्स हो गए। टूल्स को टूल्स की तरह इस्तेमाल किया था, और आपके बर्तनों की तरह इन्होंने कॉपर को इस्तेमाल किया था। फिर आता है ब्रॉन्ज। अब ब्रॉन्ज, ये वही ब्रॉन्ज है जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहला, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानते हो क्योंकि वो ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानी जाती है। ब्रॉन्ज अलॉय है किसका, कॉपर और टिन का। उस टाइम पर कॉपर हम कहाँ से लेते थे, तो कॉपर लेते थे राजस्थान की खेतरी माइन से। टिन कहाँ से लेते थे, तो टिन मंगाते थे हम अफगानिस्तान से, ठीक है।
ब्रॉन्ज लिया, ब्रॉन्ज का ये क्या करते थे, ब्रॉन्ज से भी ये टूल बनाते थे, ठीक है, और बर्तन बनाते थे, इवन ब्रॉन्ज की ज्वेलरीज भी बनाते थे। फिर आता है आयरन, आयरन एज आपने सुना होगा, जिसको ब्रॉन्ज आपके नॉर्थ में जब हम क्रोनोलॉजिकली पढ़ेंगे तो कॉपर आपके ब्रॉन्ज एज के बाद जब ब्रॉन्ज एज जाती है तो उसके बाद आता है वैदिक पीरियड, और वैदिक को लेटर वैदिक में ब्रॉन्ज हम आयरन एज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टेज 10 में राइटिंग आई तो फिर अब चीजें, पहले चित्र बनाते थे, अब लिखना शुरू कर दिया तो अब वो प्रिजर्व रहने लगा, अब वो संभाल के रखने लग गए। वही कुछ चीजें हमें अब मिलती है, किसको, हिस्टोरियंस को मिलती है, तो हमें पता चलता है कि पहले के लोग कैसे रहते होंगे, वो एविडेंस हो गया, सबूत हो गया ना वो। फिर स्टेज 11 में सिटीज हो गई, सिटीज बनने लगी, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो सिटीज से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टेज 12 में फिर धीरे धीरे किंगडम इवॉल्व हुए, फिर एम्पायर्स आए। फिर आता है पार्ट 5 जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है रीजन्स का, कौन कौन से रीजन रहे हैं जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। जैसे अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, साउथ एशिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया एंड पैसिफिक है। ये वो है जहां पर हमें बहुत पुराने मनुष्य के एविडेंस मिले हैं, बहुत पुराने मनुष्य के एविडेंस मिले, उनके कैसे रहते थे उनके बारे में बताया गया है। तो इन जो एरियाज है, ये जो रीजन है, इन्होंने इतिहास को ठोस बनाने में, इतिहास को प्रूव करने में इन्होंने, कि सच में ये चीज होती थी, बहुत अच्छे एविडेंस, बहुत अच्छा योगदान इन लोकेशंस ने दिया है, ठीक है। आई होप को आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके फर्दर हम जो क्लास रहेगी उसमें हम इसके आगे का पढ़ेंगे, जैसे कि आपके अब इसके आगे का, अब हम सिविलाइजेशन से स्टार्ट कर देंगे, मतलब हमारी क्रोनोलॉजिकली हम इसमें अब आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।